नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज फिर एक वेट लॉस की मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में एक इंटरव्यू दिखाऊंगा रंजना जी का। रंजना जी का 27 किलो वज़न कम हो गया। कितनी बड़ी बात है ना। इससे भी बड़ी बात क्या है कि इनका ये 27 किलो वज़न सिर्फ और सिर्फ 3 महीने यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर कम हुआ है। इससे भी बड़ी बात एक है कि इन्होंने ये 27 किलो वज़न कम करने के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इससे भी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की। इन्होंने मीठा भी खाया, जो कुछ घर में बनता था वो सब कुछ खाया। इससे भी बड़ी बात क्या है कि इन्होंने कोई भी एक्सरसाइज भी नहीं की। ये कोई जिम की मेंबरशिप नहीं ली, फिर भी इनका वज़न कम हुआ। इनकी बेटी एक मेडिकल स्टूडेंट है, बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाली है। वो खुद हैरान है देख के कि इनकी मम्मी का इतनी तेज़ी से इतना वज़न कम हो गया। अब अपनी बेटी के कपड़े वो पहन पा रही हैं और बहुत सारी बीमारियां उनकी ठीक हो गई। तो वो खुद भी हैरान है ये सब देख के। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि जब जब कोई मेरी वीडियो पहली बार देखता है ना, तो उसको विश्वास नहीं होता। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब जिम जाएंगे ना, घंटों पसीना बहाएंगे, अपने शरीर को तोड़ेंगे, तब तो वज़न कम हो सकता है। या फिर किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे, महंगे महंगे डाइट प्लान बनवाएंगे, कोई महंगी चीज़ें खाएंगे, एवोकाडो खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, तो वज़न कम हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि घर में बनी हुई रोटी खानी है, घर में बनी हुई सब्ज़ी खानी है, जितना मन करे उतना खाना है, जब मन करे तब खाना है, और फिर भी आपका वज़न कम होगा। तब लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन आप में से जो लोग सीरियसली दिल से अपना वज़न कम करना चाहते हैं ना, मैं आपको कहूँगा कि आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर जो भी बात वो बताएं, एक एक पॉइंट को नोट करना और उसको आज ही आजमा के देखना। सिर्फ 2 दिन के अंदर आपको फ़र्क लगेगा और कोई पैसा भी नहीं लगेगा। किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत से लोग मुझे सुनने से पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग को जानते होंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे का उपवास रखा जाता है। वैसे 16 घंटे भूखा रहना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप 32 बार करते हो ना, तो रात जो शाम को आखिरी भोजन आप करते हो, अगर आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसको खूब चबा के खाया, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। कोई भी इंसान उसको बड़े आराम से कर लेगा। और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से ऑटोफिजी भी हो जाती है, जिससे आपकी सेल्स ही, जो अंदर की खराब सेल्स हैं, उनको खाना शुरू कर देती हैं। आपकी बीमारियां भी ठीक होती हैं, आपका वज़न भी कम होता है। तो 32 बार को कैसे करना, कैसे रंजना जी ने किया, उसको सुनते हैं। इसके अलावा अगली वीडियो जो मैं लेकर आ रहा हूँ ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन वर्षा जी का, वो भी देख के बड़े हैरान हो जाओगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आनी है नेक्स्ट वीक, आप उसको देख के भी हैरान हो जा कि मैं एक दिन में करीब 5 कप ग्रीन टी के पीती हूँ, और उनको ग्रीन टी पीने से जो रिजल्ट आए ना, वो कमाल के आए। तो हमारे 32 बार के फॉर्मूला में जो चौथा स्टेप है ग्रीन टी पीने वाला, वो कुछ सोच समझ के बनाया गया है और बड़े चमत्कारी रिजल्ट आते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर, आपके बालों के ऊपर, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, आपकी एंटी एजिंग के ऊपर। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। हर रोज़ ग्रीन टी पीना मत भूला करो। और इसके अलावा मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो मैडम आप? ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया मैडम। और कहाँ से हो मैडम आप? सर मैं तो प्रॉपर हिमाचल और प्रॉपर कांगड़ी हूँ सर। अच्छा, कांगड़ा में रहते हैं आप? हाँ जी, है ही कांगड़ा के सर। अच्छा, वेरी गुड। तो मैडम, क्या कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? सर मैं बताऊँ, मेरी जिंदगी तो सारी की सारी बदल गई। अच्छा। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मैं पतली हो सकती हूँ सर। कितने सालों से आप वजन बढ़ा हुआ था आपका? सर जब मैं छोटी थी, 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तब से मोटी थी। अच्छा जी। ये मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, ये रंजना जी हैं हाँ हमारे जी। सामने स्क्रीन पे। और भी दिखा देता हूँ आपकी पिक्चर्स। ये भी आप हैं, देख सकते हैं आप लोग। और भी दिखाते हैं आपको। ये भी आप हैं। हाँ जी। रंजना जी, अभी की मैं आपकी एक बार दिखाना चाहता हूँ कि अभी कितना परिवर्तन आ गया है।
अभी ये आप वर्तमान में अभी ऐसे दिखते हैं। सर ये तो मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहने हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। कितने दिनों में कितना वजन कम हुआ है आपका? सर 3 महीने में। 3 महीने में? 3 महीने में कितना कम हुआ है? सर मेरा तो पहले वेट 80 किलो था, अब अच्छा। 53 हो गया। अच्छा जी। 80 से 53 आ गया आपका, तो 27 किलो कम हो गया आपका। हाँ जी। अब तो और भी हो गया होगा, मैं मेजर नहीं कर, मैं मेरे पास मशीन नहीं है, तो इससे भी कम हो गया होगा, क्योंकि मेरी जो उंगली फिंगर की अंगूठी थी वो बहुत ढीली है। हाँ 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 हाँ। आपको मुझे पता करना है। कैसे कैसे हुआ ये इतना सारा कम वजन? मैं अपनी बेटी का फोन चोरी चोरी से लेती थी, ये मेरे को डांटती थी। मैं एक्सरसाइज देखती थी वेट लॉस करने के लिए, सर ऐसे ही निकल गया। मैंने कहा सबसे आसान तरीका कौन सा वेट लॉस करने के लिए? हम्म आपकी वीडियो निकल गई, और वो चन्नू जी की देखी थी मैंने सर, हम्म। उनको देख के मैंने कहा ये, फिर मैं पूरा दिन देखती रही आपकी वीडियो। मैं अपनी बेटी को खाना भी लेके नहीं गई कॉलेज, ये कॉल करता मम्मा क्यों नहीं आई, मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रही, मैं नहीं आ रही। फिर वो हाँ, रात को करने लगी, ये बोलती मम्मा आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे। सर मेरी बेटी हैंडीकैप्ड है और डॉक्टर का कोर्स कर रही है टांडा में। अच्छा जी। हाँ तो वो 70% है सर, मुझे उठाना पड़ता है सारा काम, मैं उसके उसका मैं ही करती हूँ, A to Z काम करती हूँ। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी सर उसको करने के लिए, उठाई नहीं जाती। जैसे मैंने खाना खा लिया तो मुझे उठाई नहीं जाती, मेरा सांस फूलना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को। अच्छा जी। वाह वाह वाह। कितनी एज है मैडम आपकी? मेरी 43। 43? हाँ जी। अच्छा जी। तो आप ये बता रहे हो मोटे थे, आपने बताया बचपन से ही, तो कभी पतले होने का सर सपना? मैं एक बात बता, सपना तो कभी मैंने सोचा नहीं कि पतली हो सकती हूँ जिंदगी में, कभी सोचा ही नहीं था सर। हाँ हाँ क्योंकि शुरू से मोटे थे, तो पता नहीं पतले भी कैसे होते हैं। ये तो हाँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मेरी तो जिंदगी चेंज होगी। वाह वाह। बहुत बढ़िया। अरे मैं एक बात बताऊं क्या हो गया पतले होने के लिए? हमारे गांव में हर्बल वालों के प्रोडक्ट आ गए। कोई मेरे जैसे एक मोटी तो नाम मेरे को फोर्स करते हैं कि तू भी ले ले, मैं भी पतली हो रही हूँ। तो हम्म मेरी बेटी को भी बोलते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, ले लो। तो मेरी बेटी तो तब MBBS में एडमिशन हुई थी, तो ये बोलते मम्मा नहीं लेने, अच्छे नहीं होते हैं। फिर हम्म। सर मैंने उनसे पहले करके बता दिया सर, अभी उनका 2.5 साल हो गया। सर उनका मेरे से एक एक कम है उनसे, उनका 52 है। 52 है ना कुछ? हाँ जी, उनका 52 और मेरा 53। अब मेरा भी हो गया होगा, मैंने मेजर नहीं किया। अच्छा, उन्होंने दवाइयों से किया है? हाँ जी, हर्बल वालों के हैं। तो आपके कोई पैसे वैसे तो नहीं लगे ये वजन कम करने में? सर एक भी पैसा नहीं लगा मेरा, मैंने अपने खाने में कुछ चेंज किए थे सर। हाँ 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 हाँ। जो आप चला आप रागी का खाना, रागी की रोटी खाओ, हाँ हाँ हाँ। आपने यूट्यूब? रागी और जौ और ओट्स की रोटी खाई मैंने 3 महीने, बस उसके बाद प्रॉपर गेहूं की रोटी खाई। अच्छा। तो इतने डॉक्टरों को भी बोल दिया कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, क्योंकि बाल बहुत झड़ने लगे दिसंबर में 2023 में। तो मेरी बेटी ने सारे टेस्ट करवा दिए, तो मानती नहीं है सर, खुद सेकेंड ईयर की, अभी स्टूडेंट MBBS की। तो मेरे को मेरी आयरन कम हो गई थी सर, दो हम्म परसेंट रह गई थी। हम्म। फिर मेरी बेटी ने आयरन चढ़ा दिया, फिर दवाई लगी 1 महीने की, पूरा हो गया सर महीने में, अब सब कुछ पूरा। अब तो हम्म। 6 6 महीने क्या 5 5 महीने के बाद मेरे टेस्ट होते हैं सर, कुछ भी नहीं आता। डॉक्टर खुद हैरान हो गए सर। आपकी आपकी बेटी भी लगभग आधी डॉक्टर तो बन चुकी हैं। हाँ जी, सेकेंड ईयर में है सर वो। हाँ, तो लगभग आधी डॉक्टर बन सर गई। मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं किया। तो अब आपकी बेटी का क्या कहना है कि सही तरीके से कर रहे हो, कोई गलत तो नहीं कर रहे? सर मेरी बेटी बोलती है मम्मा 3 साल के बाद मैं भी अपने पेशेंट को ऐसे बताऊंगी कि ऐसे ऐसे करो। सर अपने नहीं करते, आप बोलते हो ना सर, अपने नहीं करते और कर लेते हैं, अपने नहीं मानते कि हमने ऐसे किया है। ये ठीक सच्ची है। बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा, आपको और क्या क्या हेल्थ इशू थे जो आपके ठीक हो गए 32 बार से? सर मेरे को तो बहुत हेल्थ इशू थे मेरे साथ। जैसे मेरी बेटी बैठी है, तो एक एक दिन मैं नहाऊंगी तो मेरे जिस्म से इतनी गंदी स्मेल आती थी सर।
आज अभी मैंने कपड़े पहने, उनको मैं दोबारा कपड़े नहीं पहन सकती थी। वो हेल्थ इशू ठीक हुआ। फिर मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 8 साल 10 साल से। वो भी मैंने, मेरी बेटी ने वो एक्सरा करवा दिया, उसमें भी कुछ नहीं आया सर, सब कुछ नॉर्मल। अच्छा, और डिस्क भी सांस ठीक हो फूलना गए? बस यही थी प्रॉब्लम। डिस्क भी? सर मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ, मैं बस कोई दवाई नहीं खाई अभी तक। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 27 किलो तो बहुत बड़ी बात होती है, एक पूरा, ये सर समझो वो भी 3 मंथ में। 3 महीने में, वो भी गजब हो गया। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। कितनी वीडियो देख डाली आपने अभी तक? सर मेरी बेटी बोलती मम्मा क्यों, मैं मेरे को तो वेट रहता कि आपकी वीडियो कब आई। मैं तो पूरा, जब भी मैं खाना खाती हूँ तो ये तो खाना 10 मिनट में खा लेती है। बोलती मम्मा आप घंटा लगा देते हो, मैं खाती रहती हूँ और वीडियो देखती रहती हूँ। आपने मीठा भी खाया? सर 3 महीने के लिए मैंने फिक्की चाय, चाय तो मैं पीती हूँ, चाय ना पीऊँ तो मेरी सुबह नहीं होती। अच्छा। 3 महीने मैंने फिक्की पी, अब तो मैं प्रॉपर चाय पीती हूँ 2 टाइम। और वजन बढ़ भी रहा आप भी? और कम 50 हो गया होगा, क्योंकि अच्छा। ये उंगली बताती है मेरी। वाह 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 वाह। तो कैसे करते हो आप 32 बार? ये बताओ कि क्या फर्क आया आपके, खाना खाना कम हो गया पहले से अब में? हाँ जी। कितना कम हो गया? सर वही धीरे धीरे खाना खाती हूँ। अच्छा, पहले कितनी रोटियां खा लेते थे एक बार में? सर मैं सच्ची बोलूं, हम गांव के हम काम करते हैं, सुबह लोग नाश्ता करते हैं और मैं 7-8 फुलके खा लेती थी। दोपहर अच्छा। को खाया नहीं खाया, 1 या 2 फुलके खाए। रात को चावल भर, पेट भर के चावल खाने हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अब तो सर मैं 2:30 बजे खाना खाती हूँ, लंच 2:30 बजे करती हूँ। दोपहर को कुछ नहीं खाती, सुबह कुछ नहीं करती, बस एक कप चाय पीती हूँ 9:30 बजे। तो जानबूझ के भूख ऐसा नहीं लगती। करते हो या भूख ही नहीं लगती? सर भूख नहीं लगती। हाँ, यही तो 32 बार का कमाल है कि भूख नहीं लगती। सुबह उठते कितने बजे हो? सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। 6 बजे उठ जाते हो? और फिर उसके बाद आप, घर में सेब हुआ तो ले लिया। लंच कितने बजे करते लंच हो? तो मैं 2 बजे करती हूँ। लंच में क्या खाते हो? सर जो बना होता है, चपाती जैसे सब्जी बनाई होती है, चपाती और सैलेड, प्याज ले लिया, तो खीरा ले लिया बस। कितनी चपाती खा पाते हो आप लंच में? सर पहले मैं एक खाती थी, अब मैं तो मैं प्रॉपर 32 बार करती थी सर, पता नहीं मैंने तो फिंगर पे किया है काउंट। अच्छा, कितना, एक टुकड़े को हाँ कितनी जी। बार चबाया करते थे, एक टुकड़े को? सर मैंने ये फिंगर है ना, ये तो मैंने 4-5 बार इस पे कर दिया होगा काउंट। तब हो गया तो पता चलता है कि हो गया तो हो गया। कभी काउंट नहीं किया सर, ऐसे टुकड़े कर लेती हूँ ये, और ऐसे तो अब पहले करती थी, अब तो पता ही है। हम्म। 50-60 बार तो सर होता ही है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। और क्या बोलते हैं अपना, कितनी देर लगती है आपको खाना खाने में? सर पहले तो 1 घंटा, एक पूरा 1 घंटा लगता था। जब वजन बढ़ा खाया हुआ नहीं था, जाता जल्दी जल्दी तो। जब वजन बढ़ा हुआ था तब सर कितनी? 10 मिनट बहुत है। अच्छा। 10 मिनट, 10 मिनट में नहीं सर, एक चपाती के 4 टुकड़े होते थे। हाँ 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 हाँ। अब एक चपाती के कितने टुकड़े होते हैं? सर पहले मैं कर लेती थी, अब तो मैं धीरे धीरे जब खाती हूँ तब करती हूँ। पहले मैं 40 टुकड़े करती थी एक चपाती के। 40 टुकड़े? और वही चपाती से 40 तो एक चपाती से 4 पहले। संतुष्टि हो जाती थी उसमें आपको? सर वो भी चपाती बच जाती थी। बच जाती थी? अच्छा, लंच के बाद फिर क्या लेते हो आप? सर 4 बजे चाय पीते हैं, जब मेरी बेटी आ जाती है कॉलेज से, हम चाय पीते हैं 4 बजे। उसके साथ कुछ नहीं लेते, बस चाय लेते हैं। अच्छा, बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, छुट्टी उस दिन की? कुछ नहीं, फिर शाम को 7-7:30 बजे खाना खा लेना। क्या खाना खाते हो शाम को फिर? सर हम तो गांव के, हम तो चावल ही खाते हैं शाम को। अच्छा, तो चावल को 32 बार कैसे चबाते हो, इतनी देर कैसे लगाते हो, वो तो सर बताओ। मैं बिना सैलेड के भी कर लेती हूँ। अच्छा। अच्छा, ठीक है। तो चावल को, मतलब बिना सलाद के भी चावल को लंबा चबा लेते हो? सर हाँ मैं कर लेती हूँ, बस हम सलाद तो लेते लेते, पर मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। और आपने मतलब सिर्फ घर का ही खाया, कोई ऐसा नहीं, कोई महंगी चीजें नहीं खाई, कोई प्रोटीन लिया हो, कोई सर पनीर लिया मैंने हो, बोल, कुछ नहीं?
मुझे बाहर का पसंद नहीं है, शुरू से पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं बाहर का। मैं गोलगप्पा भी खाऊं तो मेरे यहाँ गले में अटक जाता है। अच्छा। ओके। और बीच में जैसे कहीं मान लो शादी में जाना पड़ गया तो फिर शादी में क्या किया? थाली, अपनी थाली उठाई और अकेले बैठ के खा लिया सर, खाना सबके सामने। वाह 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 वाह। अब आपको मजा आ रहा है जीवन जीने में? सर बहुत ज्यादा। अच्छा। कोई एक्सरसाइज भी की आपने इस दौरान? सर मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ तो मैं 20 मिनट घूम के आती हूँ बस। तो आपको जब पहले वजन बढ़ा हुआ था कभी आलस भी सताता था, लेजीनेस रहती थी? सर सर पूरा पूरा दिन सोए रहना, सोए रहना। हम्म। अब और तो पता अभी? नहीं है सोने का कि सोना भी है। अच्छा। दिन में नहीं सोते अब बिल्कुल भी? सर मैं अकेली रहती हूँ तो मैं जैसे 2:30 बजे खाना, 2 बजे खाना खाती हूँ तो मैं 10 मिनट सोती हूँ बस। वो भी 5 मिनट में ऐसे बस हो गया सोना। अच्छा। वाह वाह वाह। तो जो लोग, आप मान लो कोई नया इंसान आपके पास आता है और वो कहता है जी मुझे सिखा दो आपने कैसे किया, आप उसको बताओ कि करना क्या है, उसको आप भी बता दो अपनी भाषा में कि क्या करना है उसको। मैं तो सर उनको, मैंने तो भी धीरे धीरे खाना खाया, उनको भी यही बोलूंगी आप भी धीरे धीरे खाना खाओ, चबा के खाओ जितना हो सके। ये नहीं कि 32 बार करो, 32 से ज्यादा बार हो जाता है सर। जी 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 जी। बस धीरे धीरे खाओ, पानी पियो, अपना ग्रीन टी पियो अपनी, ग्रीन टी आपने बिना पी? नमक के दिन करो। आपने ग्रीन टी पी है? हाँ जी, 2 बार पी है सर, एक 12 बजे पी है और एक 10 बजे पी है रात को। अच्छा, 32 बार वाली पीते हो? हाँ जी सर, ये वाली आपका। अच्छा। इसको पीने से क्या फायदा महसूस हुआ मैडम? सर जैसे कभी मैंने ज्यादा खा लिया तो ये पी ली तो पता नहीं चलता है कि कुछ ज्यादा भी खाया है। हम्म। हल्का हल्का सा फील होता है। अच्छा। और जो वो बिना नमक का दिन बताता हूँ मैं, वो किया आपने? सर मैंने तो, जब मैंने किया था जब सावन का महीना लगा हुआ था, मैंने फास्ट ही कर लिए सर। हम्म। अच्छा। मंडे को मैंने फास्ट ही कर ली। अब नहीं करते बिना नमक वाला दिन? सर करती हूँ, मैं करती हूँ, तो कभी कभी मेरी गुड़िया भी, बेटी मेरी कभी कभी बोल देती है मम्मा खा लो संडे को। तो कभी कभी तो वैसे तो मैं करती हूँ, कभी खा लूँ सर। हम्म। अब मैं फास्ट नहीं करती, बस मैं बिना नमक का दिन करती हूँ सर। अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। आज भी मैंने नमक, पराठे में नमक नहीं डाला था। हाँ हाँ हाँ। पुराने कपड़े सब ढीले हो गए? सर सब ढीले हो गए। अच्छा। अरे मेरे मेरे सारे हेल्थ इश्यू ठीक हो गए। सही कह। जैसे सर, नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता चौधरी है। हाय निकिता। निकिता, अच्छा लग रहा है अपनी मम्मा का ट्रांसफॉर्मेशन देख के? तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, जैसे फॉर एग्जांपल इनको वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से अभी इन्होंने मेंशन किया कि हाँ। इनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑर्डर आती थी। तो मुझे भी कभी कभी डर लगता था कि कहीं इनको पीसीओडी ना हो जाए, इनको फाइब्रोइड भी हो सकता है। मतलब हाँ। डॉक्टर साहब ने सस्पेक्टेड किया था कि इनको फाइब्रोइड है, एंड उन्होंने कहा था कि मम्मा का अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो मम्मी गई नहीं अल्ट्रासाउंड करवाने, आई डोंट नो। और उसके बाद इन्होंने जो आपने बताया था फॉर्मूला, उसको फॉलो किया। हम्म, एंड उसके बाद जो एक चीज देखी कि फाइब्रोइड की वजह से बैक पेन होती है, तो हम्म, इनको बैक पेन होना भी बंद हो गया। एंड मुझे नहीं लगता कि अब इनको फाइब्रोइड होगा। एंड विजाइनल डिस्चार्ज के लिए तो हम भी अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि वेट लॉस करो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने तो आज देख भी लिया मम्मा पे ट्राई करके कि वेट लॉस करने से कितनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है, आप तो एक साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि हम जो बातें बता रहे हैं वो साइंटिफिक है या कोई झाड़ फूक, कोई जादू टोना वाली बातें हैं? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है, मैंने तो खुद अपने सामने देखा है। मैं अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ऐसा करो। मेरे काफी डॉक्टर्स हैं जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है, कहते हैं कि सर्जरी करते टाइम हम थक जाते हैं। उन्हें भी हम्म। मैंने कहा है, तो कभी कभी तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर आपकी वीडियोस दिखाई उन्होंने तो उन्होंने कहा कि हम भी ट्राई करेंगे। शाम से हैं डॉक्टर शीतल। और डॉक्टर शीतल जो हाँ है मैंने सुना है उनके बारे में। वो डायबिटीज की ही डॉक्टर थी। और वो कह रही हैं कि मेरे को इतनी हम्म। एम्बैरेसमेंट फील होती थी कि मैं लोगों को तो डायबिटीज के लिए ही कंसल्टेशन देती थी और मेरा खुद का वेट बहुत ज्यादा था।
और उन्होंने 32 बार के फॉर्मूला से उन्होंने अपना 32 kg वेट लॉस किया डॉक्टर होने के बाद। और वो लोगों को दिने, उनके हस्बैंड भी जो थे वो भी डॉक्टर थे और वो भी डॉक्टर थी। और मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि ये चीज तो ना सबको स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए कि खाने को धीरे खाओ। हम्म। कोई किसी पैसे तो देने नहीं, घर बाकी घर बैठ के बस ये धीरे धीरे खाने की प्रैक्टिस में करनी है। तो यही हमारा ये है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी मदर को इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले, इतने मेडिकल इश्यूज उनके ठीक हो गए। रंजना जी बड़ी खुशी हुई जी आपसे बात करके। और मतलब भविष्य में एक दिन हम लोग आएंगे हिमाचल घूमने तो आपसे जरूर मिलेंगे भी प्रत्यक्ष। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जी रंजना जी हैं हमारे साथ, कांगड़ा से जुड़ी हुई हैं। देखा आपने कितनी खुश हैं, 27 किलो वजन कम हो गया इनका, इतने सारे मेडिकल इश्यूज ठीक हो गए। बेटी को पहले हेल्प नहीं कर पाती थी, अब ये बहुत भाग दौड़ के सारे काम करती हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? 32 बार के फॉर्मूला से। 32 बार का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ना तो किसी को कोई पैसे देने, ना कोई डाइटिंग करनी, ना जिम जाना, घर बैठ के बस खाना खाने का सलीका बदलना है। हम क्या करते हैं, खाने को ठूसते हैं। ज्यादातर लोग जिनका वजन बढ़ा हो वो खाना खाते नहीं है, खाने को ठूसते हैं। एक रोटी के 4 या 5 टुकड़े करेंगे और खाना अंदर चला जाएगा। 32 बार का फॉर्मूला कहता है कि इतने खाने की शरीर को जरूरत नहीं है। खाना जितना मर्जी खा लो, लेकिन धीरे धीरे खाओगे तो ज्यादा खाया ही नहीं जाएगा। तो धीरे खाने के लिए हमने 5 स्टेप बनाए हैं। रोटी खाओ या चावल खाओ, मैडम ने बताया हम शाम को चावल खाते हैं, दिन में हम लोग रोटी खाते हैं। तो रोटी जब खाओ तो अपनी प्लेट के अंदर ना छोटे छोटे टुकड़े करके रख लो। मैडम बोल रहे हैं कि पहले तो मैं 4-5 टुकड़ों में रोटी खा लेती थी, अभी ये एक रोटी के 40 टुकड़े करके अपनी प्लेट में रख लेते हैं। पहला स्टेप हो गया टुकड़े करना। दूसरा स्टेप है उस टुकड़े को जब मुंह में डालो तो उसे कम से कम तो 32 बार चबाना ही चबाना है, ज्यादा से ज्यादा जब तक पानी ना बन जाए तब तक चबाओ। तीसरा स्टेप है खाने में लंबा समय। ये बोल रहे हैं कि मुझे 1 घंटा लग जाता है खाना खाने में, और पहले 10 मिनट में खा लेते थे जब वजन बढ़ा हुआ था। तो खाना खाने में कम से कम 30 मिनट तो लेने ही लेने हैं, क्योंकि 20-25 मिनट के बाद हमें एक डकार आती है, उससे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बस भैया अब पेट भर गया, अब और नहीं खाना। तो कम से कम आधा घंटा तो हमें बैठना ही बैठना खाना खाने के लिए। तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो। और पांचवा स्टेप है कि हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। अगर कोई भी इंसान, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, गरीब हो, अमीर हो, ये पांचों बातें करेगा तो उसका वजन पक्का कम होगा, उसकी बीमारियां दूर होंगी, ये मेरी गारंटी है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप भी लिख सकते हो रंजना जी स्टैम्प पेपर पे ये बात। सर मैं तो 100% लिख के दे सकती हूँ सर। मैंने बहुत को बताया और बहुत हमारे गांव में बहुत कर रहे हैं लोग। बोलते हम नहीं लेंगे हम हर्बल के प्रोडक्ट। मैंने कहा क्यों पैसे लगाने, क्योंकि हमारी कॉस्ट नहीं होती है सर गांव में इतने की 8,000 लगा दें। जी जी जी। मैडम आठ मुझे हजार बहुत होता है हमारे लोगों को। मुझे ना हर्बल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उसमें ना बस एक दिक्कत क्या है, वो क्या कहते हैं कि सिर्फ हमारा ये प्रोटीन पियो, खाना छोड़ दो, खाना बंद करवा देते हैं। अगर खाना छोड़ दोगे तो उनका प्रोटीन लेने की भी क्या जरूरत है, वैसे ही वजन कम हो जाएगा। वो लोगों को बोलते हैं कि कुछ भी मत खाओ। लोग, जो लोग हर्बल लाइफ कर रहे हैं वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। यहाँ 32 बार में वो सब कुछ खा रहे हैं फिर भी उनका वजन कम हो रहा है, सब कुछ खाने के बावजूद भी वजन कम हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया जी, और ये आप सामने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। रंजना जी, आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा। रंजना जी से हो सका तो ये जवाब देंगी आपके कमेंट्स का। इनको बधाइयां दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो भेजिएगा। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि ग्रीन टी कौन सी ले। तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी में से कहूंगा 32 बार वाली ग्रीन टी, जो अभी मैडम ने दिखाई भी थी। अगर इस ग्रीन टी को लेना चाहते हो तो मीशो पे भी मिलती है, अमेजोन पे भी, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह मिलती है। इससे होने वाले प्रॉफिट से हम बहुत जल्दी एक हॉस्पिटल बनाने वाले हैं जिसमें लोगों के इलाज के लिए उनसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो आपकी वजह से एक समाज सेवा भी हो रही है और आपका वजन भी कम होगा। ये हमारा 32 बार का फॉर्मूला था। ये रंजना जी हमारे सामने है। तो रंजना जी बहुत खुश हुई आज आपसे बात करके, धन्यवाद आपका।